आज ऐन रमज़ान उल मुबारक से पहले लोड शेडिंग शुरू करने का क्या मतलब है। हमारा सीधा सवाल यह है कांग्रेस से, लेकिन ऐन रमज़ान से पहले शहर में लोड शेडिंग शुरू करना, ये कहीं ना कहीं जो है तो मुस्लिम दुश्मनी साफ नज़र आती है इस फैसले में। इसीलिए हम कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं कि ताकि जनता को भी इनकी हकीकत का अंदाज़ा हो। हमारे ख्याल जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का बड़ा क्लियर जो है तो एक इंटेंशन है कि इस वक्त मुल्क जिस तरीके से मुल्क में जो भाषा में समझना चाहेंगे उस भाषा में समझाने के लिए तैयार है। बस हमें आदेश है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम तैयार है। ये जिस अंदाज में समझेंगे हम इनको समझाएंगे कि जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम वंचित तबक़ात की नुमाइंदगी करेंगे, हम इस किस्म के ज़ालिमाना फ़ैसलों की क़तई इजाज़त नहीं देंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। इस वक्त हम लोग उस शख्सियत के साथ मौजूद है, AIMIM के शहर अध्यक्ष हैं औरंगाबाद के, और जो है एशिया एक्सप्रेस के चीफ एडिटर है। बहुत अच्छा इनका नाम है, पूरे महाराष्ट्र भर में जाने जाते हैं। शारिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात तो ये है कि ये एक बहुत अच्छे एक पत्रकार है, बहुत अच्छे एक संपादक है, लेकिन अब पार्टी में आने के बाद में कई ऐसे अल्फाज यूज़ कर लेते हैं जहां पर लगता ऐसा है कि इनसे सवालात किए जाए। हाल ही में लोड शेडिंग को लेकर बड़ा इन्होंने मुद्दा छेड़ा है औरंगाबाद के अंदर, लेकिन उसी के चलते कांग्रेस को बड़ा निशाना साधा है, बड़े आरोप लगाए हैं। उसके चलते हम इनसे बात करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक पे इनसे बात करेंगे आने वाले वक्तों में। कल से रमज़ान लग रहा है, उस पर बात करेंगे। शारिक नक्शबंदी साहब, औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका स्वागत है। सीधा सवाल मेरा ये रहेगा, लोड शेडिंग को लेकर आपने एक बड़ा मुद्दा छेड़ा था, लेकिन उसी के चलते हमने देखा है कि आपने कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा निशाना साधा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो तमाम शहरियान को, बिलखुसूस तमाम मुसलमानान औरंगाबाद को रमज़ान की पुरखलूस मुबारकबाद। इंशाअल्लाह आज से रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि रमज़ान को अच्छे से गुजारें और जो है तो एक रमज़ान को जो है तो जैसे बाबरकत महीना है उससे पूरा फ़ायदा उठाए। रहा सवाल लोड शेडिंग का जो आपने किया है अभी, कि लोड शेडिंग का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ साहब, जैसे ये है कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त आघाड़ी सरकार है, 3 पार्टियां मिलकर ये सरकार चला रही हैं, और आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस दम भरती है कि बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ है। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक साथ है कांग्रेस के, और आज जो है तो बिजली सप्लाई का जो महकमा है, जो मिनिस्ट्री पावर सप्लाई, तो मिनिस्ट्री जो है तो कांग्रेस के पास है। इसीलिए हमने लोगों को ये बताना चाहा कि हम इस वक्त बिजली सप्लाई की ज़िम्मेदारी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास ये मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी आज ऐन रमज़ान उल मुबारक से पहले लोड शेडिंग शुरू करने का क्या मतलब है। हमारा सीधा सवाल ये है कांग्रेस से कि अगर यही लोड शेडिंग जो है तो क्या दीपावली, दशहरा और होली से पहले आप शुरू कर सकते थे? करना नहीं चाहिए, हम उसका भी समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए कि हर धर्म में, हर समाज में अपने अपने एक महोत्सव का, अपने अपने त्यौहारों की एक अहमियत होती है। लेकिन ऐन रमज़ान से पहले शहर में लोड शेडिंग शुरू करना, ये कहीं ना कहीं जो है तो मुस्लिम दुश्मनी साफ नज़र आती है इस फैसले में। और अगर हम ये मान लें कि ये फ़ैसला MSCB के अधिकारियों का है, तो क्या सत्ता में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी बिलखुसूस कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि इस गलत फैसले का विरोध करे, इसको रमज़ान बाद जो है तो लागू करवाने की कोशिश करें। इसीलिए हम कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं कि ताकि जनता को भी इनकी हकीकत का अंदाज़ा हो कि ये वोट मांगने के लिए तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब जो है तो आपके हकूक़ देने की बात आती है, आपको सहूलियात देने की बात आती है, तो इनके दिल और दिमाग में इस किस्म की कोई बात नहीं होती है। सीधा टारगेट करना चाहते हैं, मुसलमानों को ये ज़हनी तौर पर अजियत देना चाहते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आपने साधा निशाना है, उसके अलावा जैसे कि आप तो खुद आपकी पार्टी की तरफ से आप एक आगे बढ़कर पहल कर रहे हैं कि तीनों जो महागाड़ी की सरकार है उनसे आप मिलना चाह रहे हैं। आप मिलने की भी आप कोशिश करते हैं, एक तरफ आप उनका विरोध भी करते हैं। अब इसको क्या समझा जाए, मतलब इसको जनता क्या समझे? एक तरफ हमने देखा है कि आप मिलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, दूसरा आप कांग्रेस को बुरा भी बोलते हैं, तो हम क्या समझे इस चीज़ को सर? देखिए, हमारे ख्याल जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का बड़ा क्लियर जो है तो एक इंटेंशन है कि इस वक्त मुल्क जिस तरीके से मुल्क में जो तब्दीलियाँ हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं, तो मुल्क में जो है तो पूरे देश में एक अफरा तफरी और एक बेचैनी का माहौल है, और उसकी सीधी वजह सिर्फ बीजेपी है। और अगर बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि आओ हमारे साथ, हम साथ मिलकर बीजेपी को दूर रखेंगे। साथ ही जहाँ तक जनता के मुद्दों की बात है, तो जनता के मुद्दों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एनसीपी, ना किसी और सियासी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। आप सवाल हमसे कर रहे हैं कि हम कैसे जो है तो ये एक साथ बैठेंगे। ये तीनों पार्टियां किसी ज़माने में एक दूसरे को गाली गलौज करके, एक दूसरे के खिलाफ बोलकर ये लोग सत्ता में आए हैं। लेकिन जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक साथ हो सकते हैं तो क्या जनता के हित के लिए और देश के हित में क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ एक साथ नहीं आ सकती है? एक बात ही। नंबर 2 ये है कि इन्होंने अभी तक मुसलमानों के वोट हथियाने के लिए, मुसलमानों को बहकाने और वर्गलाने के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए बार बार ये कहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो मेरे क़ायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ कर दिया कि चलिए आप कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो हम आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस देश को बचाना है। बीजेपी की जो एक पॉलिसी है नफ़रत पर मबनी, उसको देश को उससे बचाना है, जनता को उससे बचाना है, इसके लिए वो ऑफ़र है। अब वो ऑफ़र तो बीजेपी को दूर रखने के लिए है, लेकिन जहाँ जनता की समस्याओं की बात आएंगी, मसाइल की बात आएंगी, तो वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी सियासी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सब जैसे कि आपने कहा अभी लोड शेडिंग की जब बात चली है, अब देखा ही जा रहा है कि मानने को तैयार नहीं, लोड शेडिंग तो लाद दी जा रही हैं, लाइटों का बड़ा दिक्कत हो रहा है, धूप ऐसी है, रमज़ान कल से लग रहे हैं, बड़ी शिद्दत की प्यास जब लगती है रोज़े में, तो अब लाइट जब चली जाएगी तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से क्या एक बड़ा स्टेप लिया जाएगा? देखिए, लोड शेडिंग की वजह से 2-3 बड़े नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक रीज़न दिया जा रहा है कि भाई बहुत सारे इलाकों के थक बाकी है, मतलब बकाया हैं बिलों के, इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। तो मेरा बोलना ये है कि अगर किसी इलाके के 20-25% लोग बिल नहीं भरते हैं तो क्या आप उस इलाके के तमाम लोगों को मुतासिर करेंगे, तमाम को तकलीफ़ पहुँचाएंगे? ये कौन सा इंसाफ है? पहली बात। नंबर 2 ये है कि लॉकडाउन, कल 31 मार्च को लॉकडाउन की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हुई है और आप देख रहे हैं कि पिछले महीने 2 महीने से थोड़े से कारोबार बढ़े हैं। और छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं, गृह उद्योग जिसको कहते हैं, जिसमें हमारे घरेलू ख़वातीन, महिलाएं घर में बैठ के छोटी छोटी मशीनरीज़ का इस्तेमाल करके ये लोग कारोबार करती हैं। तो हम क्या समझे कि इस किस्म के फ़ैसले से ये छोटे कारोबार को ख़त्म करना चाहते हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोग परेशान हाल थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बाज़ार पटरी पर आ रहा है, छोटे छोटे उद्योग बिजनेस जो है तो बढ़ रहे हैं, तो आप उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इस किस्म के फ़ैसले ऐन त्यौहार से पहले लेने का मतलब क्या है? इससे इनकी मेंटलिटी, इनकी जहनीत का अंदाज़ा होता है कि किस किस्म से मुसलमानों को एक जहनी हैसियत देना चाहते हैं। लेकिन ये इस बात को समझ ले कि जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम वंचित तबक़ात की नुमाइंदगी करेंगे, हम इस किस्म के ज़ालिमाना फ़ैसलों की क़तई इजाज़त नहीं देंगे। अब आपका सवाल यह था कि हमने कांग्रेस को निशाना क्यों बनाया। साल 2017 की बात है, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी साहब और तमाम कॉरपोरेटर्स और पदाधिकारियों ने, मेरे ख्याल में तकरीबन 18 से 20 पदाधिकारी थे, जिसमें खासदार साहब और डॉक्टर साहब खुद मौजूद थे, ऐसे ही लोड शेडिंग की जा रही थी। लेकिन जब जाकर इन्होंने MSEB के ऑफिसर्स को उनके अंदाज में समझाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर दूसरे दिन से शहर में लोड शेडिंग बंद हुई। तो इसका क्या मतलब है कि इनको सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। तो हमारा कांग्रेस को ये कहना है, जनता को ये बताना मकसद है कि हमने इससे पहले केसेस अपने ऊपर लिए, आज भी वो मुकदमात में मतलब पैरवी होती है, हमारे कॉरपोरेटर जो है तो मुकदमात झेल रहे हैं। तो ये काम हमने किया है, लेकिन इस मरतबा चूँकि सत्ता बाज़ाब्ता जो है तो ये मंत्रालय जो है तो कांग्रेस के पास है, तो हम जनता को और ख़ास तौर से मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग आपकी हमदर्दी का दम भरते हैं, उनके हाथ में फ़ैसला लेने की ताकत होने के बावजूद भी वो आपको ज़हनी तौर पर अजियत देना चाह रहे हैं, आपके छोटे छोटे कारोबार को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी का साफ साफ इजहार है। साहब, जैसे कि आपने तीनों पार्टियों को एक प्रपोज दिया है कि आप हमारे साथ आइए या हम आपके साथ आते हैं, जो आपके साथ था वो तो आपसे दूर हो गया, वंचित बहुजन आघाड़ी की जब बात की जाए, उनको साथ में लेने की बात क्यों नहीं करते सर आप? नहीं, ये असल में मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, इसका फ़ैसला ऊपर होगा। और आपको ये बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दूर नहीं किया है। अगर कोई खुद से चला जाता है तो उसको हम क्या करें? सर अब क्या करें? कोई वो कह रहे हैं कि हम दूर नहीं गए, आप कहते हैं कि हमने दूर नहीं किया, तो हुआ क्या है ये? नहीं, ये जो मसला है असल में ये मसला हाईकमान का है, इसके ऊपर मैं खुद से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर हाईकमान चाहती है, और हाईकमान ने हमेशा जितने भी बीजेपी विरोधी है इन तमाम लोगों को एक साथ लेने की कोशिश की है, इससे पहले भी कोशिश की है, जिसका नतीजा मतलब। और आइंदा भी जो है तो अगर बीजेपी को दूर रखना है सत्ता से, तो जब हम शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी को साथ ले सकते हैं तो मुमकिन है कि आला कमान वंचित के बारे में भी सोचेगी। ठीक है, आप जनता से क्या अपील करेंगे आने वाले? मैं जनता से बस यही अपील करूंगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पर एतमाद रखिए,
इंशाल्लाह बहुत जल्द शहर से जो है तो लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म होगा। हम जिस तरीके से अगर ये जिस भाषा में समझना चाहेंगे उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। बस हमें आदेश है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम तैयार है। ये जिस अंदाज में समझेंगे हम इनको समझाएंगे। अगर जनता की खातिर हमको अपने ऊपर केसेस लेना पड़े तो हम वो भी लेंगे, लेकिन जनता को जो हक़ है, वो जो इंसाफ है, वो इंशाल्लाह हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थे इशारे नक्शबंदी साहब। इनसे बात कर एक चीज़ें पता चली है कि आने वाले वक्तों में जैसे इन्होंने कहा है कि जनता के लिए अपने ऊपर केसेस लेने के लिए भी तैयार है। लोड शेडिंग जो औरंगाबाद के अंदर जो लगाई गई है, जो जैसे इन्होंने ख़ास तौर पे एक बात ये कही कि जिन एरियो के बिल बचे हुए हैं उन एरियो को 1 की वजह से या 10% की वजह से पूरे एरिया को टारगेट किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए इशारे नक्शबंदी साहब आगे आएंगे अपनी टीम को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। जैसे कहा कि 2017 में जिस तरीके से केसेस हुए थे, आने वाले वक्तों में भी वो उसके लिए तैयार है जनता के लिए। बड़ी बात इनसे बात करके पता चली है कि जैसा कि ये खुद एक संपादक भी है, जैसा इन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों को लेकर जब ये लेने के तैयार है तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वंचित को भी साथ लिया जाएगा। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या आखिर आने वाले वक्तों में किसके साथ इमाम का गठबंधन होगा या इमाम खुद अपने बलबूते पर लड़ेगी, देखने वाली बात यह है। कैमरामैन फारिस चौस के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।